नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कम्स विथ मेनी बेनिफिट्स सच एज लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। Scalping requires less capital and smaller positions than other trading strategies, which can benefit traders who are starting trading with limited funds। अब इसका मतलब क्या है कि स्कैल्पिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। वो छोटा अमाउंट कितना हो सकता है आपका? 7,000 हो सकता है। आप 7,000 में क्या कर सकते हो, आपकी स्कैल्पिंग की जर्नी शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको पोजिशनल स्ट्रैटेजीज लेनी है या फिर आपको एक स्ट्रैटेजी वाइज ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या लगेगा, फंड ज़्यादा लगेगा। तो आप अगर आपके पास फंड नहीं है, आपको एक छोटे से फंड से स्टार्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, स्कैल्पिंग चूज कर सकते हो। उसके बाद का पॉइंट है रिड्यूस्ड रिस्क। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स स्मॉलर पोजीशन दैट आर हेल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, so the risk is limited. This can be a great way to test the markets and practice risk management strategies। अब स्कैल्पिंग में क्या है, एक रिड्यूस्ड रिस्क, मतलब वहां पे आपकी रिस्क कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप एक आपकी जो पोजीशन होगी, आप क्या करोगे, क्या करोगे, फ्यू मिनट्स के लिए आप क्या करोगे, होल्ड करोगे। मतलब आपका जो ट्रेड होगा वो कुछ मिनटों के लिए होगा। अगर आप उन कुछ मिनट में अगर आपका पोजीशन या फिर आपकी जो एंट्री होगी वो आपकी गलत हो गई होगी, तो आपको क्या होगा कि एक छोटे से लॉस में एग्जिट करने की वहां पे क्या है, फैसिलिटी बोल सकते हैं हम उसे, कि आपको एक छोटे से लॉस में हम क्या कर सकते हैं, वो ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फास्टर एग्जीक्यूशन। सिंस स्कैल्पिंग फोकस ऑन टेकिंग एडवांटेज ऑफ स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स, इट रिक्वायर्स फास्ट एग्जीक्यूशन, एंड दिस कैन बी एन एडवांटेज if the markets are trending quickly and profits can be captured in the blink of an eye। फास्टर एजुकेशन मतलब क्या, कि हमें क्या मिलता है, कि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट के लिए। वो आपकी 1 मिनट के लिए हो सकती है, 2 मिनट या फिर 5 मिनट के लिए। तो आपको क्या है कि एक एडवांटेज है, अगर प्राइस में छोटी सी भी एक फ्लक्चुएशन होती है या फिर जो प्राइस में जो मोमेंटम होगा वो कुछ मिनटों के लिए हो सकता है, तो वो कैप्चर करने की जो एक अपॉर्चुनिटी है वो आपको कौन देता है, तो वो आपको स्कैल्पिंग देता है। इसके लिए हमें क्या जरूरत है, एक फास्टर एग्जीक्यूशन की। लोअर कमीशंस। Scalping usually involves making more trades than other trading strategies, so it can benefit from lower commissions। लोअर कमीशंस मतलब अगर आपके पास फंड कम है, आपको वो जो ब्रोकरेज है वो सारी चीजें अगर नहीं देनी ज्यादा कुछ, तो आप क्या कर सकते हो, एक लोअर कमीशन पे आप क्या कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो। उसके बाद क्या है, दीज बेनिफिट्स कैन एड अप टू मेक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अवेलेबल। With good risk management and the right mindset, scalping trading can be a great way to trade the markets and make profit। अब ये ग्रेट स्ट्रैटेजी क्यों बोला गया है, क्योंकि ये ऐसी एक चीज है जो आपको सबसे कम कैपिटल से क्या कर सकते हो, आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी आप चालू कर सकते हो। उसके उसमें हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, वहाँ पे आपको एक रिस्क मैनेजमेंट जो है वो रिस्क कम होती है। उसके बाद फास्टर एग्जीक्यूशन, मतलब आप 5 मिनट में आप क्या कर सकते हो, आपका पूरे दिन का प्रॉफिट कमा सकते हो। और जो आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है वो डेवलप करने के लिए थोड़ा सा जो टाइम लगने वाला है वो है यहाँ पे क्या है, कम लगेगा। क्योंकि आप 1 मिनट जो आपका ट्रेड होगा वो आप 1 मिनट में खत्म करके आपका पूरा दिन क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। बट इसके लिए क्या जरूरत है, गुड रिस्क मैनेजमेंट एंड राइट माइंडसेट। अब ये रिस्क मैनेजमेंट क्या है वो हम आगे वाले टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं। और जो राइट माइंडसेट है, राइट माइंडसेट मतलब क्या, आपको जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होगी, जो मार्केट की साइकोलॉजी होगी, वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, कवर अप करनी है। और ट्रेडिंग में जो अब हमारी ज़रूरत होती है कि हाँ मुझे मेरा दिमाग शांत रखना है, जो मार्केट मुझे दिखा रहा है उस पर ट्रस्ट करना है, या फिर जो आपकी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है
वो कुछ भी हो सकती है, मतलब आपने इंडिकेटर्स यूज करके स्ट्रैटेजी बनाई होगी, या फिर जो आपकी प्राइस एक्शन है, या फिर कैंडल स्टिक्स है, उन पे आपको क्या करना होगा, ट्रस्ट करना होगा। ठीक है। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, जो है आर देयर एनी ड्रॉबैक्स टू स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। जैसे हमारे कुछ अच्छे पॉइंट है, वैसे भी स्कैल्पिंग के क्या है, कुछ थोड़े से ड्रॉबैक्स है। वो अब हम क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं। There are also some drawbacks to scalping trading that every trader should be aware of before deciding to adopt this strategy. सबसे पहले क्या आता है, हाई स्ट्रेस। Scalping requires constant attention to the market and the ability to act quickly, which can be very stressful. अभी हाई स्ट्रेस मतलब क्या, कि आपको जो 1 मिनट का जो ट्रेड आपको फाइंड आउट करना है, वो ट्रेड आपको कब मिल सकता है वो आपको पता नहीं। मार्केट मार्केट 6 घंटे रहता है, उस 6 घंटों में आपको क्या करना है कि 1 मिनट ट्रेड के लिए पूरा एनालिसिस करना होता है। पूरा मार्केट की मोमेंटम आपको देखते रहना होता है, क्योंकि वो 1 मिनट की जो मोमेंटम है वो कैप्चर कब होगी वो किसी को नहीं पता। वो 1 मिनट के लिए आपको क्या करना होता है कि दिन के जो आपके 6 घंटे है वो पूरा मार्केट के सामने बैठकर आपको मार्केट वॉच करना होता है, बाकी कंपोनेंट्स कैसे काम कर रहे हैं वो देखना होता है। वो सारे होने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक ट्रेड मिलेगा। इसलिए उसका क्या है, उसका स्ट्रेस ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ एट ए टाइम एनालिसिस करनी होंगी, एंड फिर जाके आपको आपका क्या है, ट्रेड एंटर करना है। उसके बाद क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग। Since scalping relies on small profits made on multiple transactions, it involves higher frequency of trading. मतलब आपको प्राइस एक्शन अच्छे से आने लगा, आपकी एक स्ट्रैटेजी फिक्स हो गई, तो वो स्ट्रैटेजी आपको दिन में 2-3 बार भी दिख सकती है। तो वो 2-3 बार मिलने के बाद आप क्या, दिमाग क्या सोचेगा कि हाँ यार मुझे एंट्री मिल रही है, मैं अभी क्या करूंगा, और एक ट्रेड करूंगा, और एक ट्रेड करूंगा। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, आपको मल्टीपल ट्रेड्स दिखेंगे, आप क्या करोगे, मल्टीपल टाइम वहां पे एक एंट्री करोगे। तो जो आपको बहुत सारे एंट्रीज मिलेंगे, वो एंट्रीज आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। या फिर हाँ, मुझे अभी मेरा दिन का टारगेट मुझे अचीव हो गया है, अब मुझे और ट्रेड नहीं करने, ये भी एक बहुत स्ट्रांग माइंडसेट का काम है। अगर आपकी साइकोलॉजी फिक्स है, आपका माइंडसेट अपने डिसीजन पे फिक्स है, तो आप क्या कर सकते हो कि हाँ, नहीं मेरा आज का काम हो गया है, मैं सिर्फ अभी मार्केट देखूंगा, यहाँ से जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो मैं नहीं करूंगा। ये आपका अगर फिक्स हो गया, तो आपके लिए एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का क्या है, प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद है लैक ऑफ इंट्राडे ट्रेंड्स। स्कैल्पिंग कैन बी डिफिकल्ट व्हेन द मार्केट्स आर इन अ रेंज विथ नो क्लियर इंट्राडे ट्रेंड्स। मार्केट हर बार ट्रेंडिंग होगा ऐसा भी नहीं है, अगर मार्केट साइडवेज होगा तो आपको स्कैल्पिंग के लिए कोई भी एंट्री नहीं मिलती। वहां पे क्या हो जाता है, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, या फिर आपको जो मोमेंटम चाहिए वो मोमेंटम नहीं मिलता मार्केट में। प्रीमियम्स के प्राइजेस बढ़ते नहीं, सिर्फ डिके हो जाते हैं। तो वो क्या है कि आपको एक ड्रॉबैक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 1 मिनट का एक मोमेंटम चाहिए, वो कैप्चर किया तो मेरा ट्रेड खत्म। लेकिन वो साइड मार्केट में क्या होता है, वो आपको मोमेंटम नहीं मिलता। लोअर प्रॉफिट्स। द स्मॉल टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लेवल्स विथ स्कैल्पिंग मीन दैट द प्रॉफिट्स विल बी स्मॉलर देन व्हाट लार्जर पोजीशंस कैन मेक। आपको जैसे मैंने बोला कि 1 मिनट में मार्केट क्या कर सकता है, आपको 10-15 या फिर 20 पॉइंट्स दे सकता है। लेकिन अगर ये स्कैल्पिंग के अलावा अगर आप पोजिशनल स्ट्रेटजीज पे जाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, 20 की जगह 50 या फिर 100 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि स्कैल्पिंग में आपको छोटे प्रॉफिट ही मिल सकते हैं, एंड आपके लॉसेस भी होंगे वो छोटे ही होंगे। ठीक है। तो उसके बाद वाला पॉइंट है, स्कैल्पिंग कैन स्टिल बी प्रॉफिटेबल इवन द फेस ऑफ these ड्रॉबैक्स, but it is more important to know them before deciding to adopt this strategy and entering the markets. By understanding the potential drawbacks of scalping, traders can be better prepared for the stress and losses that come with it. इस पॉइंट का मतलब है कि आपको ये ड्रॉबैक्स भी पता है, आपको इसके बेनिफिट्स भी पता है। ये दोनों में से आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि हाँ, क्या मैं ये स्ट्रेस हैंडल कर सकता हूँ। मेरी जो साइकोलॉजी है, मैं आने वाले ट्रेडिंग दिनों में हर दिन
सेम रख सकता हूँ, मैं मेरे डिसीजंस पे फिक्स हूँ या मेरे डिसीजंस चेंज होने वाले हैं। ये आपको क्या करना है, आपको एक सेल्फ एनालिसिस करना है। अगर सेल्फ एनालिसिस करने के बाद अगर आप ये डिसीजन पे पहुंच जाते हो कि हाँ, ये हमारे कुछ रूल्स है, मैं ये रूल्स फॉलो करूंगा, देन यू कैन बी अ स्काल्पर। अगर आप एवरी डे या फिर एवरी मोमेंट आपके डिसीजन चेंज कर रहे होंगे, तो ये स्काल्पिंग आपको क्या कर सकता है, बहुत सारा स्ट्रेस एंड बहुत सारा लॉस भी दे सकता है। ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। सो लास्ट पॉइंट क्या है, सो शुड यू स्काल्प ट्रेड? बिफोर यू डिसाइड टू स्काल्प ट्रेड, you should take the time to consider whatever it is right strategy for you. If you find yourself completely comfortable with the concept, risk and potential rewards that comes with the scalping strategy, then you are on the right track to making scalping trading as a part of your trading. ये आपने अभी तक ड्रॉबैक्स देखे, बेनिफिट्स देखे, उसके बाद आपने क्या किया, सेल्फ एनालिसिस किया कि हाँ, मुझे ये स्ट्रेस मंजूर है, मैं ये स्ट्रेस ले सकता हूँ या फिर मुझे स्ट्रेस नहीं लेना। तो आप क्या कर सकते हो, पोजिशनल स्ट्रेटजीज में आप शिफ्ट हो सकते हो। अगर आपको ये स्ट्रेस मैनेजमेंट आ गया, मार्केट साइकोलॉजी आपको समझने लगी, तो आप क्या कर सकते हो, एक अच्छी तरीके से अपने ट्रेडिंग, जो आपका ट्रेडिंग करियर होगा या फिर आपको जो ट्रेडिंग करनी है, वो आप क्या कर सकते हो, स्काल्पिंग में कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, इफ स्काल्पिंग ट्रेडिंग ब्रिंग्स फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेस, distractions, or occurs too frequently for your comfort, then it is best to look for a different strategy. अगर आपको स्काल्पिंग करते समय आपको स्ट्रेस आ रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बार बार, या फिर आपको एक कंफर्ट जोन होता है, वो आप कंफर्ट मिस कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रेस आएगा तो आपको क्या होगा कि आपका कंफर्ट थोड़ा सा ऐसा लूज होता हुआ फील होगा। तो वो आपको कंफर्ट भी लूज नहीं करना है, आपको एक अच्छी तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है, आपको स्ट्रेस फ्री काम करना है। तो स्कैल्पिंग आपके लिए नहीं बनी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप आपके पोजिशनल या फिर बाकी जो स्ट्रेटजीज होती है ट्रेडिंग में, वो आप क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हो, और वो अडॉप्ट करके आपकी ट्रेडिंग जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। एडिशनली, इफ यू आर नॉट experienced with the trading and lack of the discipline required for scalping trading, अगर आप बिगिनर है या फिर आपको मार्केट समझने में भी अभी टाइम लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पोजिशनल स्ट्रेटजी शिफ्ट हो सकते हो, या फिर इसके टोटली अपोजिट, आपको एक्सपीरियंस है मार्केट कैसे काम करता है, आपको साइकोलॉजी समझ में आ रही है, आपको टेक्निकल पता है, तो आप क्या कर सकते हो, एक डिसिप्लिन के साथ स्काल्प ट्रेडिंग कर सकते हो। Scalping trading has potential to be a very effective strategy, but it may not be for everyone. Knowing about the potential drawbacks and assessing if it is a proper strategy for yourself, it is the key to having success with it. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे क्विक एंट्री करनी है, क्विक एग्जिट करनी है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या चल रही है, मार्केट में कौन से मोमेंट पे कौन सा ट्रेड हमें करना है, ये सब में आप, अगर आपको स्ट्रेसफुल लग रहा है, तो ये थोड़ा सा छोड़ के, स्कैल्पिंग छोड़ के आप क्या कर सकते हो, पोजिशनल जाके मार्केट की साइकोलॉजी समझ के थोड़ा टेक्निकल नॉलेज और लेके आप क्या कर सकते हो, फिर से एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट टॉपिक में।